हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु प्रभाकर और एक बार पुनः स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग वीडियो में। और आज आप सबको मेरे जीवन के सबसे खास व्यक्तित्व जिनकी कहानी मुझे हमेशा प्रेरणा देती है, जिनके वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, जिनके वजह से मुझे एक पहचान मिली है। और आज कहानी एक ऐसी माँ की है जिसको ढंग से अपना नाम लिखना नहीं आता था, लेकिन जब उनके परिवार पर दिक्कत आई तो अपने बेटे और अपने परिवार के लिए पढ़ाई की और वापस स्कूल में पढ़ाने लगी, यानी कि टीचर बन गए। जी हाँ, कहानी आज की मेरी माँ की है और आज हम आप सबको अपनी माँ से मिलवाने वाले हैं। तो भैया फाइनली जो है अपनी गाड़ी हो गई है चालू और ठंडी बहुत ज़्यादा है और अब हम निकल चुके हैं अपने घर से अपने गांव वाले घर जाने के लिए। तो चलिए आप सबको सैर कराते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अब अपने गांव पहुंच गए हैं। मेरे गांव का नाम है सिसवा मठिया, जो कुशीनगर ज़िला मुख्यालय जो है, ज़िला मुख्यालय से 3 या 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे गांव है। और बहुत दिनों बाद मैं अपने गांव में आया हूं। तो भैया देखिए, ये है हमारा गांव और ये हमारे गांव का नहर है, जहाँ पे हम लोग बचपन में जो है भैया इसी पुल पर से कूद के नहाते थे, जहाँ पे अब वाह एक लौंडा नहा भी रहा है और बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। ये गांव और हमारे गांव की ये गलियां, पतले पतले रोड जहाँ पे हम लोग घूमते थे, मज़ा करते थे गांव में। भैया यही हमारा छोटा सा घर है। कहाँ घूमो तड़े, ठंडा नहीं लगी तो गोल आते हैं। हाँ चल आवा का हलवा तो है। अरे माई चाहे चले नो पल नो गोल बीतले बाकी मिया था कुछ और दुआ ही ना माई के का तब तो फिर खराब हो गया का। हां ए बाबू हां कौन ठीक बात नहीं बे। अब्बा तो कबे थोड़े कुछ होई बाबा, तो बहुत दिन राय बाटे। हां चल फिर जाता नहीं के ना है तो बैठ लो। तो देखो भैया, ये हमारी माई है, हमारे पापा के माई, हमार माई आई यू है, जिनके वजह से हमारे पापा दुनिया में आई है और उनके वजह से हम आए बानी। माई कहाँ चला बताओ। ठीक है ना। सो फाइनली दोस्तों, आज जैसे मैंने आप सबको बताया था कि आज मैं आप सबको उनसे मिलवाने वाला हूँ जिनका मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और जिनके वजह से मेरा अस्तित्व है, जिनके वजह से मेरी पहचान है और जिनके वजह से जिनके वजह से मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को देखकर हरदम मोटिवेट होता हूँ। मैं इस जीवन में भगवान को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब कुछ है। तो मेरी माता जी आप सबके सामने हैं और मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन आज ऐसे बात करने के लिए मैं बोला तो मेरा अंदर से थोड़ा शर्म आ रहा था कि मम्मी के साथ कैसे बात करूँगा, लेकिन मन को मनाया हूँ और फिर मम्मी के सामने बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मम्मी उस परिवार की बेटी है, एक अच्छे खासे पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से है मम्मी मेरी, और इनकी शादी जो है मतलब इनसे छोटे घर में हुआ है। मेरे पापा और छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी मेरी मम्मी एक बड़े परिवार से आकर एक छोटे परिवार में एडजस्ट करना। उसके बाद मेरे पापा की नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा की नौकरी छूट गई और उस वक्त ताकि पापा मेरे बड़े स्वाभिमानी हैं। पापा घर से 35 किलोमीटर दूर क्वार्टर लेकर रहते थे, हम लोग भी थे, छोटे छोटे उम्र थी हम लोग की। और नौकरी की मम्मी 10-12 साल हो गए पापा के,
10-12 साल के बाद नौकरी छूट गई। मेरे पापा की भी गजब कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मेरी माँ की कहानी ये है। मम्मी कल पढ़ लो 8 में पढ़ती। शुरू में 8 में ना, तो मेरी मम्मी को बस साइन करना ही आता था और पापा की नौकरी छूट गई और हालत एकदम बद से बदतर हो गई। पापा के पास जो पैसे थे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ख़त्म हो गए और सब कुछ ख़त्म होता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि परिवार ख़त्म हो गया है। और हमारे घर में एक समय खाना बनता था तो हम लोग 2 समय खाते थे, क्या मम्मी? और उस वक्त मेरी माँ जो है पढ़ाई की। अब आप सोचिए 35 साल की उम्र में ना मम्मी, 35 साल की उम्र में एक महिला, इंटर की, हाँ हाई स्कूल और इंटर, एक महिला जो जिनको ढंग से साइन करना नहीं आता था, जब परिवार पे दिक्कत आई, बेटों पर दिक्कत आई, ऐसा लगा कि परिवार बिखर जाएगा, तो मेरी मम्मी उस दौरान जब एकदम पढ़ के ही पास होना होता था, हाई स्कूल की और इंटर की और पास भी हुई। कौन सा डिवीजन पास हुई मम्मी? 2nd डिवीजन, कल्याण सिंह के राज। कल्याण सिंह के राज में बड़े बड़े लोग फेल हो जाते थे और कल्याण सिंह के राज में तो लोग परीक्षा ही छोड़ देते थे कि भाई कल्याण सिंह के राज में कोई पास होना बड़ा टफ है। उस दौरान मेरी माँ हाई स्कूल की, इंटर की, और वह औरत जो अपना साइन नहीं करना आती थी वो दूसरे को पढ़ाने लगी। तो 9 साल पढ़ाए, 9 साल तक पढ़ाई और 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई। मतलब आने और जाने में मेरे घर से खट्टा की दूरी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर मम्मी रोज सुबह जाती थी और आती थी, 5-5 किलोमीटर मिला के। और मम्मी का तनख्वाह मुझे याद है 500 रुपया हुआ करता था। वो 500 का इंतज़ार इतना होता था और इंतज़ार होता था कि मम्मी का एक दिन जो महीने में तनख्वाह मिलेगा तो मम्मी टाफ़ी लेकर आती थी, मल्टन टाफ़ी। और मैं बड़ा थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पुराने दिन अपने याद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ की जो कहानी है ना, इससे बड़ा प्रेरणा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और मैं जब भी उदास होता हूँ तो मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आता है, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और आज मेरी माँ का आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या मम्मी? हाँ, बहुत आगे बढ़ा और सब अच्छा चल रहा है। और ये कहानी इनके आशीर्वाद से, और आज इस दुनिया में आया हूँ, मैं नाम कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है जब मेरी माँ को कोई कहता है कि ये विष्णु प्रभाकर की मम्मी है। हाँ मम्मी, अच्छा लगला? अच्छा लगला, बहुत अच्छा लगला। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन 4 बच्चे हैं, वही हमारा सब कुछ है। हाँ, मुझे एक बात और याद है कि जब मम्मी हमारी पूजा करती थी तो हम लोग की हालत बहुत उस समय बुरा था। मम्मी हमेशा पूजा करती थी शंकर भगवान को, और एक गाना गाती थी मम्मी कि लोटा दिया तीन। कैसे बिताई क्या के बताओ मम्मी? कैसे के बिताई बाबा गरीबन के दिन हो, एगो त लोटा दिहला बेटा दिहला 3 गो, पियाही के बेरिया भोले भोला छोरा छीनियो, कैसे के बिताई भी भोले गरीबन के दिन हो। और ये गाना मम्मी रोज गाती थी। हाँ, ये गाना मम्मी रोज गाती थी और रोज मेरे मन में ऐसा आता था। मुझे ये भी याद है कि मुझे पढ़ने का मन था, लेकिन हालात ऐसी नहीं थी। 12th किस तरह हम लोग पास किए और BA में एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद पापा के पास पैसा नहीं था कि मैं परीक्षा दे पाऊँ, और परीक्षा नहीं दे पाया मैं। लेकिन हाँ, एक बात तो आप सबको बताना भूल ही गया कि मैं शुरुआत के दिनों में फिल्म लाइन में काम करना चाहता था, मैं गाना लिखता था। और उस दौरान पूरा दुनिया तो छोड़िए, पूरा परिवार भी मेरा खिलाफ रहता था। लेकिन एक शख्स कोई मेरे साथ था, वो मेरी माँ, जो मेरे लिए, इनको पापा डांटते थे और ये सबसे लड़ जाती थी, दुनिया से लड़ जाती थी मेरे लिए। मुझे याद है कि जब पहली बार हम शूटिंग करने गए थे तो मम्मी अपना मंगलसूत्र भी भेज दी थी मेरे लिए। तो यार, माँ से बढ़ के क्या हो सकता है दुनिया में। और मेरी माँ की कहानी तो इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं हर जन्म में सोचता हूँ मुझे यही माँ मिले, और मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मैं एकदम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, कोई शिकायत नहीं है। और इतनी प्यारी माँ जो मुझे मिली है तो फिर हमेशा मोटिवेट तो मुझे होना ही है। कहा मम्मी? हाँ। और फिर मैं शूटिंग लाइन में काम किया, फिर
ताकि पैसे नहीं थे कि हम शूटिंग लाइन में इस्टेब्लिश कर पाए। अरे एक बार शूटिंग हुआ तो आए थे तो हम अपने कान के ले गए, सुनार के दुकान पर रख कर पैसा ले आकर दिए, तब सबको दिया तब लेकर गए। हाँ, एक और बात है कि एक बार मैं पहली बार शूटिंग किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मम्मी से पापा ने झूठ बोल दिया था कि शूटिंग हो गई बा और दिल्ली कैसेट जाएगा तो पैसा मिलेगा। तो मम्मी कान वान का बेच के दी कि इस तरह शूटिंग हो गया। पापा मम्मी हमको स्टेशन छोड़ने आए थे। मेरे पापा के आंखों में आंसू आ रहा था। मैं पहली बार देखा मेरे पापा इतने मजबूत इंसान है कि हालात कैसे भी हो वो एकदम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और ऐसा लगता है ना कि मतलब उनसे ज़्यादा ताकतवर इंसान मुझे दुनिया में नहीं कोई दिखा। लेकिन मैं उस दिन अपने पापा को देखा रोते हुए तो मैं बोला अरे पापा भी रोते हैं क्या? पापा आज भी बहुत मानते। हाँ, पापा तो रात के लेट हो जाता है तो पहले पूछते हैं कि फोन करा। बल्कि हमारे पापा से हमारी कम बात होती है, लेकिन मैं कहीं भी घर से दूर चला जाऊँ तो पापा दिन भर में 10 बार फोन करेंगे, कहाँ हो कहाँ हो। तो ये प्यार है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी मेरे लाइफ में मेरी माँ है, और इनका ही आशीर्वाद है कि आज जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों के दिल में जगह बना पा रहा हूँ। तो आप मेरी माँ से लिए मम्मी किसी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहें। हम यही कहना चाहें कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें कुशल मंगल से रहें और प्रगति के जगह पर रहें। और जो तमाम हमारे भाई देख रहे हैं वो भी आपके बच्चे की तरह हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बच्चे की तरह हैं। हम सबको दुआ देती हूँ, सब कोई अपने में खुश रहे, आगे बढ़े। और माँ का आशीर्वाद सबसे सारे बच्चे अपने माँ को खुश रखें। माँ खुश है तो माँ खुश रहेंगी तो दुनिया खुश रहेगा। दुनिया खुश रहेगा। माँ और पिता। तो मम्मी तो हमसे खुश बाड़ू की नहीं? अरे हम बहुत बानी बाबू, बहुत खुश बानी। तो हमारी मम्मी जो है, अब मुझे इस बात का एहसास अब हुआ है जब मेरी शादी हुई है, क्योंकि मम्मी मेरा इतना केयर करती थी। मम्मी हमेशा बातें करती थी, मैं इनके बातों को अवॉइड कर देता था। जब मेरी एक बच्ची हुई है तो जो प्यार मुझे अब मैं बच्ची के लिए अपने देता हूँ तो मुझे लगता है यार देखो यही प्यार तो मेरी मम्मी देती थी। और आज देखिए तो अब तो मैं अपनी मम्मी को अपना बच्ची समझता हूँ। मेरी मम्मी इतनी प्यारी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। और सब कुछ मतलब हम लोग को आज तक हालात कैसे भी हो, मम्मी ने ही हम लोग को सिखाया है कि हालात से जो लड़ेगा वही अति होगा। विजय करेगा। संस्कार ही से बच्चे आगे बढ़ते हैं। और मम्मी ने हमेशा सिखाया। कुछ नहीं सिखाई हूँ, हम केवल अपने बच्चों को संस्कार सिखाई हूँ कि बड़ों को छोटे को सबको अपने अपने जगह पर प्यार दो। तो ये रही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी, मेरी माता जी। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरी मम्मी से मिलके कैसा लगा ये भी बताइएगा। उसी तरह हमारी लड़की भी है, बहन भी। हमारी पूरा परिवार हमारा जो है, हम 3 भाई हैं। कहावत बोलना चाहूँगा मैं, कहावत क्या ऐसे निकल जा रहा है जुबान से कि अगर राम आप हैं या राम प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं तो आपके घर में श्रवण भी मिलेंगे, हरिश्चंद्र भी मिलेंगे। डिपेंड करता है आप कैसे होते हैं। तो हमारे घर में सब ऐसे लोग हैं। बिंदास मेरे बड़े भाई का क्या कहना, दुनिया के सबसे सीधे इंसान। और मेरा छोटा भाई वो तो मेरा जान है। और ऐसे में मम्मी पापा, तो एक दिन पापा से भी आप सबको मिलवाएंगे। मेरे पापा थोड़ा सा उनको देख के मैं डर जाता हूँ, लेकिन ये दिल की बात है। मैं पापा को बहुत सम्मान करता हूँ। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ से धीरे से हम लोग भाग जाते हैं, गलती ले लेते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सपोर्ट करते रहिए। और आप सबकी अपनी माँ के साथ क्या स्टोरी है, क्या याद है, हमको ज़रूर बताएं। और आप भी अगर ऐसा कुछ वीडियो बना रहे हैं तो हम उसको गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज पे लगाएंगे, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की यादें। क्योंकि माँ जिंदगी भर चाहती है कि बेटा हमारा खुश रहे, कभी दुखी तो ना हो। हाँ, कभी दुखी ना हो। तो हम सबका भी तो कर्तव्य बनता है कि एक माँ जो 9 महीने पेट में लेकर हम लोग को रही, कितना दर्द, बाप रे। हम तो देखे हैं। मेरी मम्मी, मतलब आप सब सोच सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिसको साइन करना नहीं रहता आता था, वो परिवार पे जब विपद आया तो वो टीचर बन गई। तो वो मेरी माँ है। इससे बड़ा त्याग बलिदान कोई नहीं दे सकता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और सब कुछ
सही हुआ। समय की हाँ। देर होती है मम्मी, हाँ, वक्त बदलता है। अगर आपका जुनून हो कुछ बेहतर करने का, तो मेरी मम्मी का आशीर्वाद है तो फतह तो करेंगे। तो ये गांव वाले रिपोर्टर की माता जी थी। आप सब जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, और विष्णु प्रभाकर से पर्सनली जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।